बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों से बहुत ही अच्छे रमज़ान के वो बातें शेयर कर रही हूँ जो मैं रमज़ान आने से पहले लाज़मी करती हूँ। घर की सफाई वगैरह सभी करते हैं, लेकिन इन चीज़ों का ख़्याल भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मैं समझती हूँ कि रमज़ान की असल तैयारी तो यही है, और जिसने अभी तक नहीं की है तो इंशाल्लाह किसी को तो फ़ायदा होगा मेरी वीडियो से। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत ही अच्छे टिप्स और बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ मैं। तो लाज़मी आपने कंप्लीट वीडियो देख के और कमेंट में भी बताना है। तो मैंने सोचा कि असल तैयारी तो यही है, क्योंकि मैं ये सफाई लाज़मी करती हूँ रमज़ान आने से पहले, क्योंकि वैसे तो ये साफ़ सुथरा है लेकिन कुछ ऊपर नीचे रखी हुई हैं, तो इनको जितने भी पारे हैं इन सबको लाइन अप कर लेंगे और नंबर वाइज़ सीरियल वाइज़ रख के, ताकि आसानी से उठाना हो, जो भी पारा वो निकल आए और उठा सकें हम आसानी से। और यहाँ पर मेरे पास तरह-तरह की बुक्स हैं, तो वो भी आप लोगों से शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहती थी पहले। अब तो खैर इंटरनेट पर इतनी सारी चीज़ें हैं, तो उससे भी सीखा जा सकता है, लेकिन अच्छी बातें सीख लीजिए, क्योंकि अच्छी बातें सीखना सदका जारिया है, जैसे कि अहादीस वगैरह और इसके अलावा जितनी भी अच्छी बातें हैं। तो यहाँ पर मैं ये आपको लोगों को दिखा रही हूँ। पहले हम बचपन में कितने अच्छे-अच्छे कार्ड्स आते थे और क्या नाम है, स्केल वगैरह आते थे इसके ना बने हुए। तो ये मैंने काफ़ी साल पुराने हैं, ये मेरे पास रखे हुए, मैंने अपने रूम में लगाए थे, लेकिन फिर मैंने हटा दिए कि बहुत सारे हो गए थे, ऐसा लग रहा था पूरा आस्ताना बन गया है। तो मुझे वो फिर सही नहीं लगा कि इतने सारे तोहरे एक ही रूम में अच्छे नहीं लग रहे हैं, मतलब कि बहुत सारे हो गए, ऐसा लग रहा है कि कोई मज़ार है या कुछ इस तरह से लग रहा था। तो वो मैंने हटा दिए, फिर अब ये मैंने शेल्फ में रख दिए हैं, क्योंकि पसंद इतने हैं कि मैं ये किसी को दे नहीं पाती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। और इंशाल्लाह देखें, ये अब माशाल्लाह घर मेरा बड़ा हो गया है, तो इसमें देखें कहाँ सेट करती हूँ। पहले तो एक ही रूम था, जैसे कि ससुराल में सभी लोगों को एक-एक रूम ही मिलता है, तो एक रूम में मैंने ये 2-3 लगा लिए थे ना जगह-जगह पर, तो कहीं दरवाजे पर लगा लिया था, कहीं मैंने डिवाइडर के साइड में जो मिरर होता है उस पर लगा लिया था। तो अच्छे तो लग रहे थे, लेकिन जहाँ नज़र पड़ रही थी तोहरे ही थे, तो ऐसा लग रहा था कि हम किसी मस्जिद या किसी ऐसे, क्योंकि घर में बच्चे वगैरह भी होते हैं, ज़ाहिर है सारे ही काम होते हैं, तो फिर ऐसे रूम में जहाँ आपके सारे ही काम हो रहे हों, तो वहाँ तोहरे इतने नहीं लगाने चाहिए। सेपरेट रूम हो, जैसे नमाज़ का रूम होता है, या इसके अलावा जितने भी क्या नाम है, ड्राइंग रूम वगैरह में भी अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर ये मेरी शादी का कुरान पाक है, तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना, ये देखें अभी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे न्यू है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं पढ़ती हूँ, लेकिन कम पढ़ती हूँ, इसके अलावा जो दूसरे कुरान पाक हैं वो पढ़ती हूँ। और यहाँ पर मैं आपको एक ये छोटा सा ब्लैक चना है, इस पर दिखा रही हूँ, अल्लाह और मोहम्मद लिखा हुआ था इस पर ना, लिखा हुआ है अब भी ना, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहा है ये ठीक से। ये मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पुराना रखा हुआ है, आई थिंक ये मेरी शादी से भी पहले का है। तो ये मैं जब एक मरतबा चने देख रही थी, मतलब साफ़ कर रही थी, तो उसमें निकला था। तो इस पर वाज़ेह लिखा हुआ है अल्लाह और मोहम्मद। इस तरह से टर्न करेंगे ना तो आपको पूरा विजिबल नज़र आएगा, और चनों पे बहुत ज़्यादा लिखे हुए होते हैं अल्लाह का नाम ना। चने आप चुन रहे होते हैं, चाहे वाइट वाले चाहे ब्लैक वाले, तो उस पर ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा लिखा हुआ होता है। देखने की बात है कि किसको नज़र आता है ना, लिखा हुआ काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये वाला कुरान पाक मैंने मस्जिद से मंगाया था पढ़ने के लिए, तो इसके हर्फ काफ़ी बड़े-बड़े हैं और ये आसानी से पढ़ा भी जाता है, तो मैं ये वाला पढ़ती हूँ ज़्यादातर ना। और वो जो मेरी शादी का है कुरान पाक, उसमें तर्जुमा तफसीर वगैरह सारी ही लिखी हुई है, तो जब तर्जुमा या तफसीर वगैरह पढ़नी होती है तो वो पढ़ती हूँ। इसके अलावा ये बुक्स है मेरे पास छोटी-छोटी, और इसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें लिखी हुई हैं। मैं इस तरह की बुक्स अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ती रहती हूँ, तो मुझे बहुत शौक था इसका, इस तरह से पढ़ती रहती हूँ। तो अब माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा मुझे इन चीज़ों की नॉलेज हो चुकी है, और मेरे पास तरह-तरह की बुक्स है ना। और ये पारा मैंने तमाम पारे साफ़ सुथरे कर लिए हैं, अब इसको लाइन अप करके हम रख देंगे जगह पर। और इसके अलावा बुक्स के बारे में हाँ, मैं आप लोगों को बता रही थी कि अब तो बहुत ही ज़्यादा आसानी हो गई है, नेट पर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन और बुक्स अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। इस्लामिक जिस तरह की भी आप पढ़ना चाहें वो आसानी से पढ़ सकते हैं। पहले मैं ये लाया करती थी और इनको पढ़ा करती थी, और ये जो है ना, ये वाली जिस पर औरत लिखा हुआ है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त बुक्स है, और इसाले सवाब की, और ये तरह-तरह की मेरे पास है, तो ये मैं पढ़ती रहती थी। तो इससे पढ़ने का मुझे असर ये होता था कि जब तक मैं ये भूलती नहीं थी ना बुक्स, तो मुझ पर जब तक इन चीज़ों का असर रहता था। फिर रिवीजन आप लोगों की ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है, कि अगर कोई चीज़ आप भूल जाते हैं, कुछ चीज़ आपने पढ़ी है, तो 2 से 3 महीने के बाद दोबारा ही रिवाइज़ कर लें, तो ये है कि आपने जो पढ़ा होता है ना, वो आप भूलते नहीं हैं। तो मैं ये करती थी पहले कि मैंने जैसे एक बुक्स पढ़ ली है, वो मैंने किसी को आगे बढ़ा दी सदका जारिया करके, कि वो आगे पढ़ के किसी और को दे दे। इस तरह सभी लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन एक मरतबा तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन 2 से 3 मरतबा आपके ज़हन से फिर निकल जाती है वो बात ना। और यहाँ पर मैंने कुछ जाए नमाज़ वगैरह मंगाई थी, क्योंकि मेरी जाए नमाज़ पर थोड़ी बहुत डिज़ाइनिंग हुई हुई थी साइड्स पर, तो मूड नहीं होता था, ऐसा लगता था कुछ बना हुआ है। तो अब मैंने बिल्कुल प्लेन ही मंगाई हैं, तो ये बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं होता दिल में कि कुछ और बना हुआ है और आप उस पर सजदा कर रहे हैं। तो मैंने ये 2 से 3 मंगाई हैं जाए नमाज़। तो यहाँ पर अब ये वाली मेरी पहले की है, तो ये बिल्कुल प्लेन थी, ये सही थी, तो इसी वजह से मैंने मंगाई है कि इस तरह की ले आएँ, तो इस पर पढ़ने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। यानी कि इस तरह की जब चीज़ें बनी हुई होती है ना, ये देखें आप, ऐसा लग रहा है फेस बना हुआ है किसी चीज़ का, किसी जानवर का जिसका नाम भी नहीं लेते हैं ना, OWL समझ रहे हैं ना। तो ये एक सजदे की जगह पर बना हुआ होता है ऑल, और एक नीचे पैरों के पास ना, जहाँ आपके पैर होते हैं, और एक सजदे की जगह पर। तो दिल अजीब सा होता था कि ये कहीं ऐसी शक्ल बनी हुई है, तो पढ़ने का दिल नहीं चाहता ऐसी जाए नमाज़ पढ़ना। तो फिर मैंने प्लेन मंगवा ली थी। तो ऐसी जाए नमाज़ पर पढ़ना भी नहीं चाहिए, अगर आपको शक हो रहा है ना कि कुछ बना हुआ है, तो बेहतर आप लोग प्लेन ही ले लें।
तो इससे ये होगा कि आपके ज़हन में फिर वो चीज़ नहीं आएगी। तो यहाँ पर अब मैं वॉश कर रही हूँ जो मेरे पास पहले की रखी हुई थी ना, जो मैं यूज़ कर रही थी, तो मैंने सोचा इसको भी एक मर्तबा साफ़ कर लेते हैं अच्छे से। और वॉश कर लेंगे तो ज़हन में ये होगा कि अगर थोड़ी बहुत गंदगी भी होगी, डस्ट ही जाती है वैसे तो ये सभी के घर में पाक साफ़ रहती हैं ये चीज़ें। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इनको भी क्लीन कर लेते हैं ना। तो अच्छा, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि वो है ना जाए-नमाज़ धोते हुए बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं, मतलब इसका पानी वगैरह फेंकते नहीं है ना। तो इसमें कोई भी इस तरह की बात ऐसी मैंने कभी भी सुनी नहीं है, क्योंकि मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में भी वहाँ पे भी जाए नमाज़ भी वॉश होती हैं, तो उनका पानी भी ड्रेन में जाता है और इसी तरीके से वो ख़ुद भी वॉश करते हैं उसका सहन वगैरह, और तो उसका पानी भी ज़ाहिर है ड्रेन में जाता है। तो ये आप इस तरीके से काम करते हुए ना जाए नमाज़ धोते हुए ख़ुद ही परेशान होते हैं ना, अगर आप इस तरह की सोच रखते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि पिक्चर्स बनी हुई हैं मक्का शरीफ की और मदीना शरीफ की, तो कोशिश करें कि प्लेन जाए नमाज़ लेना। तो इससे ये होगा कि आपको वॉश करने में भी आसानी होगी। कपड़े जो पहनकर नमाज़ पढ़ते हैं जब वो वॉश कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं। और मैंने इस पर बहुत ही अच्छी डिटेल से वीडियोस भी देखी हैं, तो मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है कि इसका ड्रेन सिस्टम में अगर पानी चला जाता है तो कोई भी ऐसी बात नहीं है। हाँ, अगर आप कुरान पाक का कवर जो होते हैं वो उसका पानी नहीं जाने दें तो ये ज़्यादा बेहतर है कि अदब के लिहाज से अगर इस तरह आप सोच रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखें अच्छी खासी वॉश हो गई हैं और कितनी प्यारी निखरी निखरी हो गई हैं। और मैंने सारे दुपट्टे वगैरह अपने जितने भी थे ना जो मैं नमाज में यूज़ करती थी, तो मैंने साथ में वो भी वॉश कर लिए हैं। अब ये अच्छे से ड्राई हो गई थी तो मैंने इसके ऊपर इत्र वगैरह लगा दिया है। अच्छा, इत्र वगैरह ऐसा होना चाहिए कि ज़ाहिर है उसमें अल्कोहल फ्री हो तो ज़्यादा बेहतर है ना। तो मैं परफ्यूम तो मैं वैसे भी यूज़ नहीं करती हूँ, ज़ाहिर है फिर एक इसका भी मैंने सुना है कि उड़ जाता है तो वो पाक ही हो जाता है, लेकिन फिर भी हम यूज़ नहीं करते। जब एक है हमारे पास चॉइस कि इत्र वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं तो फिर हम क्यों इस तरीके से परफ्यूम वगैरह यूज़ करें ना। आपसे शेयर करने लगी हूँ एक और प्यारी सी बात कि मैं नमाज का तर्जुमा ख़ुद भी याद करती हूँ, हर 2-3 महीने के बाद दोहराती रहती हूँ और कोशिश करती रहती हूँ कि अपने बच्चों को भी वही आदत डालूँ जो इस्लाम के अकॉर्डिंग है ना। तो नमाज का तर्जुमा बहुत ही आसान अल्फाज में है, तो मैंने ये बहुत ही अच्छी सी कलेक्शन जो मेरे पास जमा है ना, तो मैंने उसमें से ही ये चूज़ किए हैं। जैसे कि मतलब चूज़ क्या किया है कि 3 तरह के जैसे अल्फाज होते हैं ना, तुम फरमाओ, आप कह दीजिए, कहो के, मतलब मीनिंग सबके सेम है और अल्फाज थोड़े से डिफरेंट हैं। तो मैंने इसमें से चूज़ किया आप कह दीजिए। तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि मैंने ये बहुत ही आसान अल्फाज में जो मुझे समझ में आया वो है ये तर्जुमा। तो बहुत ही इजी सा है और नेट पर काफ़ी मुश्किल भी है, तो मैंने जो इजी लगा मैंने वो चूज़ किया है और अपनी बुक्स में से किया है। जैसे कि मेरे पास अपनी कलेक्शन है जो भी थोड़ी बहुत है, तो उसमें से आप लोग अगर चाहें तो स्क्रीनशॉट्स भी इसके ले सकते हैं और याद भी कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी करा सकते हैं और चाहें तो इसकी चेकिंग वगैरह भी करवा सकते हैं किसी आलिम दीन से या उलमा वगैरह से। तो इंशाल्लाह ये बिल्कुल परफेक्ट ही रहेगा और अगर कोई भी मिस्टेक हुई तो मुझे भी ज़रूर गाइड कीजिएगा, क्योंकि मैंने ये अच्छी तरीके से चेक कर लिया है। तो यहाँ पर ये अल्हम्द का तर्जुमा है, ट्रांसलेशन है, तो बहुत ही सिंपल अल्फाज में और बहुत ही खुला मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। और मेरे बेटे ने भी मेरी बहुत हेल्प की है, ये उसी की राइटिंग, उसी का सब कुछ उसी ने लिखा है। और माशाल्लाह 6 क्लास के बच्चे ने अगर इस तरह से अच्छी राइटिंग में लिखा है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है ना, क्योंकि मैं कह रही थी एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें रिमूवर वगैरह बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है आपको और बॉल पॉइंट से आपने करना है। तो और माशाल्लाह उसने करके भी दिखाया, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई है। और एक बात और कहूँगी कि जिस तरीके से लोग ऐसा करते हैं कि कुरान पाक के ऊपर कुछ भी रख देते हैं ना, तो इस तरह नहीं करें। और जितनी भी दीन की बुक्स हैं ना, इस्लामी बुक्स हैं, उनको कुरान पाक की हमेशा नीचे इस तरह से रखा करें, कुरान पाक को हमेशा ऊपर रखा करें और इतना भी ऊपर रखा ना करें कि उतारने में परेशानी हो और फिर पढ़ भी ना सकें ना। और यहाँ पे मैं अपनी तस्बीहात दिखा रही हूँ कि ये माशाल्लाह मेरी बहुत सारी हैं, जो कभी बहुत ही कम ऐसा होता है कि बच जाती हैं, वरना मेरे छोटे वाले बेटे के पास हाथ में लग जाती हैं ना तो वो सारी की सारी तोड़ देते हैं ना। तो ये भी चीज़ें मुझे छुपा कर रखनी होती हैं और ज़ाहिर है मैं उनको भी देती हूँ तो वो तस्बीह वापस नहीं आती, छोटी-छोटी मैं देती हूँ। ये आपको पता होगा, ये उम्रा या हज करने जाओ ना तो ये साथ में होती है छोटी सी तस्बीह। तो अम्मी वगैरह गई थी तो वो लेकर आई थी मेरे लिए भी बहुत सारी।
और ये मेरी तमाम तस्बीहात की कलेक्शन है, मार्बल वगैरह की तमाम ही। तो इसको भी मैंने वॉश कर लिया था अच्छे से क्लीन करके, इसको भी मैंने बास्केट में भर के और ऐसी सेपरेट जगह पे मैं रखती हूँ जहाँ बच्चे कम ही यानी कि जाएं और उसे निकालें ना। तमाम ही चीज़ें अच्छे से वॉश करके मैंने यहाँ पर सेट कर दी हैं और यहीं पर रहती हैं खैर मेरी तो माशाल्लाह, क्योंकि मैं बाहर रख नहीं सकती हूँ ये चीज़ें। और जाते जाते एक बात और अच्छी सी शेयर कर देती हूँ कि इस रमज़ान आपने ज़रूर कुरान पाक की ट्रांसलेशन पढ़नी है। अगर पढ़ नहीं सकते तो कुरान पाक की ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी सादा अल्फाज में ट्रू इस्लाम के नाम से एक चैनल है, उस पर मौजूद है। वहाँ जाएँ, आप उसको सब्सक्राइब करें, सुनें इस रमज़ान और अपने अल्लाह से और भी ज़्यादा करीब हो जाइए। तो ये थी मेरी छोटी सी रमज़ान की असल तैयारी। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।